हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और आज के डिज़ाइन के लिए मुझे कुछ पर्ल्स इस तरह से चाहिए कि मुझे इनको नीडल की हेल्प से मैंने इनको अपने थ्रेड के अंदर इंसर्ट कर लिया है। आप भी ऐसे ही करिए। इस डिज़ाइन के लिए हमें यही चीज़ रिक्वायर्ड है। और आप पर्ल्स की बजाय आप क्रिस्टल के मोती भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और इस डिज़ाइन के लिए आप कॉटन थ्रेड की बजाय सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप पैराशूट के थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है। आप वो वाला थ्रेड यूज़ कीजिए। हमने इस थ्रेड के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, बट ये वाला थ्रेड बारीक है तो इसके लिए हम 1.25 की बजाय 1.0 mm की हुक भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने हाथ के हिसाब से, जो कि आपको ज़्यादा सूट करती है, अपने थ्रेड के हिसाब से हुक सूट करती है, आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। आज का डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं बेसिकली 2 रोज़ पे हमारा डिज़ाइन बनता है, जिसके लिए हम फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट रो में हम अपने पर्ल्स ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लेने के बाद इसको अटैच कर लेना है अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे 2 चेन प्लस 1 सिंगल क्रोशे लेना है, 1 डबल क्रोशे लेना है सेम गैप में। ये 2 चेन हमने बना लिया है। ये हमने डबल क्रोशे की जगह पे ही बनाया है ताकि मेरी बहनों को आसानी हो। फर्स्ट वाला स्टिच जो होता है उसमें हमें डबल क्रोशे बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशे का काउंट देगा। इसके साथ ही एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है हमने सेम गैप में, कुछ इस तरह से। और फिर हमने अपना मोती या अपना पर्ल जो भी आपने ऐड ऑन करना है उसको हमने पास करना है। और फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। एक बार लॉक किया हमने चेन की हेल्प से या सिंगल क्रोशे की हेल्प से कह लें आप। फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने सेम इसी तरह से एक ही स्पेस में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। डिस्टेंस कुछ इसी के हिसाब से ही डिस्टेंस लेना है आपने, जो फर्स्ट टाइम पे डिस्टेंस लेंगे उसी पे हमने चलना है। 1 डबल क्रोशे और ये हमारा 2 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं एक ही गैप में। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये फर्स्ट रो है। इस तरह से मोती हमारा इस जगह पे हमें फिक्स होगा। इस तरह से हम अपना पर्ल पास करते जाएंगे और फिर हम अपने इसको लॉक करने के बाद 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाते जाएंगे सेम डिस्टेंस पे। 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाया। फिर से हमने अपना पर्ल ऐड किया। बस इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है और अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो है और इसी को हमने बनाना है। फिर हम सेकंड पे आते हैं। मैं आपको शो करती हूँ हम सेकंड रो कैसे स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी लेंथ इसकी और बना लूँ। कुछ इसी तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करने ली है। आपको जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है आप उतनी लेंथ पे ये फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। मैं यहीं पे इसको कट ऑफ करूँगी और फिर आपको सेकंड रो स्टार्ट करके बताऊँगी कि किस तरह से बनूँगी। मैं बाद में इसको कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक शो करूँगी। यहाँ पे हमने थ्रेड को कट कर दिया और गिरा लगा ली। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पे आएंगे वापस। फर्स्ट स्टेप पे सिंगल स्लिप स्टिच करते हुए हम अपने थ्रेड को स्लिप स्टिच के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये जो हमने फर्स्ट पे 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग बनाई है, इनके सेंटर में हम इसको ऐड करेंगे। बिल्कुल सेंटर में सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसको क्या करना है, इसके बाद हमने ये जो हमारा पर्ल ऐड किया है, हमने जिसको लॉक किया था, ये इसके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड हमें जो नज़र आ रहा है इस पर्ल के साथ जो अटैच है, उसके अंदर हमने अपना फ्लावर बनाना है। किस तरह से, थ्री सिंगल क्रोशे बनाने हैं पहले, 1 2 एंड 3। इसी गैप में हमने बनाना है। और फिर 3 चेन लेनी है, 2 3 और फिर एक बार 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3।
इसको कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला नेक्स्ट वाले हमारे 2 डबल क्रोशे हैं उनके सेंटर में हम इनको सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी और इसी को रिपीट करते जाना है। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमने ये वाला जो इस पर्ल को लॉक करने के लिए जो थ्रेड हमने यूज़ किया हुआ है उसी स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 3 1 2 3 चेन एंड 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और फिर सेंटर वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर से हमने नेक्स्ट पर्ल के स्पेस में हमने इसको 3 सिंगल क्रोशे बनाया, 1 2 3 1 2 3 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे, और ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इनके सेंटर में सिंगल क्रोशे करते जाना है। इसी पैटर्न को रिपीट करना है और हमने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। इसी तरह का हमारा डिज़ाइन बन के आएगा, बहुत खूबसूरत लुक देता है। इस तरह से मैं आपको इसकी फाइनल लुक शो करती हूँ कि कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से ये हमारा फाइनल डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। सेंटर में हमारे पर्ल आ रहा है। आप इसकी बजाय क्रिस्टल का मोती भी ऐड कर सकते हैं या जैसे भी आपके फैब्रिक पे जो कलर का या जो साइज़ का मोती रिक्वायर्ड है तो वो आप वो यूज़ करिए। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड की बजाय सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। किसी किस्म के जो भी आप थ्रेड यूज़ करते हैं आप उस थ्रेड से इसी डिज़ाइन को एज इट इज़ बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लुक देता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।